मैं आशीष कुमार वर्मा, जीव विज्ञान शिक्षक, आप सभी का स्वागत करता हूं और विशेष रूप से उन बच्चों का स्वागत करता हूं जो कक्षा 10 के छात्र हैं। और आज हम कक्षा 10 का विज्ञान का अध्याय 6 प्रारंभ करेंगे और विशेष रूप से कक्षा 10 के छात्र इस वीडियो को देखें और लाभान्वित हों। आइए बिना किसी देरी के हम अध्याय शुरू करते हैं। अध्याय 6 जैव प्रक्रम, या अंग्रेजी में इसे कह सकते हैं लाइफ प्रोसेसेस। तो सबसे पहले बच्चों, अगर हमें किसी अध्याय को पढ़ना है, किसी पाठ को पढ़ना है, तो उसके अर्थ को समझें। जैव प्रक्रम, ये एक शब्द आ रहा है जैव और दूसरा आ रहा है प्रक्रम। जैव, जैसा कि आप जानते हैं, ये बना है जीवों का। जैव का अर्थ हुआ जीवों का। जीव शब्द से बना है, जीव यानी सजीव, जिनमें जीवन है, और जीवों का को हम शॉर्ट में कह सकते हैं जैव। दूसरा है प्रक्रम, जिसको अंग्रेजी में प्रोसेसेस भी कह सकते हैं, या आपने शब्द सुना होगा प्रक्रिया। तो जीवों में होने वाली प्रक्रियाएं, प्रोसेसेस, उनके बारे में अगर हम कहना चाहें शॉर्ट में, तो हम कह सकते हैं जैव प्रक्रम। और ये पाठ इसलिए रखा गया है इसका नाम, क्योंकि हम इस पाठ में वास्तविकता में जीवों में होने वाले विभिन्न प्रकार के प्रोसेस हैं, प्रक्रम हैं, रासायनिक क्रियाएं हैं, विभिन्न प्रकार के तंत्र कैसे काम करते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसलिए आपका पाठ का नाम है जैव प्रक्रम, अध्याय 6। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, कक्षा 10 के विद्यार्थी इस वीडियो को देखें और लाभान्वित हों। तो जैव प्रक्रम, इसके बारे में हम आज इस पहला एक वीडियो लेक्चर ये है जिसमें हम आज इसको इंट्रोड्यूस करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह से जैव प्रक्रम के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं किस तरह से आज हम समझेंगे, और वो जो बुनियादी चीज़ें हम समझ करके आगे बढ़ सकते हैं। और तब हम आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे पढ़ेंगे कि जीवों में किस प्रकार के प्रोसेस या प्रक्रम होते हैं। तो बच्चों, आइए शुरुआत करते हैं प्रकृति से। ये संसार, ये प्रकृति, जिसका हम सभी हिस्सा हैं। हम देखते हैं कि प्रकृति या संसार में हम सभी उस प्रकृति का हिस्सा हैं, और उसमें सजीव और निर्जीव दो प्रकार की वस्तुएं देखने को मिलती हैं, चीज़ें देखने को मिलती हैं। हम लोग सजीवों में हैं, विभिन्न प्रकार के जानवर सजीवों में हैं, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे सजीवों में हैं, और सजीवों में कुछ गुण होते हैं जिनके आधार पर हम कहते हैं कि अमुक वस्तु सजीव है, अमुक वस्तु निर्जीव है। हालांकि ये पिछली कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे मैं रिमाइंड करा दे रहा हूँ। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि सजीवों में कौन से ऐसे गुण हैं जो ये बताते हैं कि अमुक वस्तु सजीव है। वृद्धि एवं विकास। प्रकृति में कोई वस्तु, कोई चीज अगर उसके अंदर वृद्धि हो रही है, वो विकास कर रही है क्रमिक ढंग से, तो कह सकते हैं कि वो सजीव हो सकती है। दूसरा, सजीवों में ही प्रजनन बहुत इंपॉर्टेंट गुण है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट गुण, कैरेक्टर जो सजीवों का है, वो प्रजनन है। क्योंकि एक सजीव ही अपने जैसा दूसरा सजीव उत्पन्न करने की क्षमता स्वयं में रखता है। एक पौधा ये क्षमता रखता है कि उससे उत्पन्न होने वाले सैकड़ों बीज, सैकड़ों पौधे बनाने की क्षमता रखते हैं। विभिन्न प्रकार के जानवर अपने जैसे अन्य अपनी पीढ़ी के और जानवर पैदा करने की क्षमता रखते हैं। ये गुण सजीवों को बिल्कुल ही निर्जीवों से अलग कर देता है। तो वृद्धि एवं विकास, प्रजनन, गति। सजीव अक्सर गति करते हैं, मूवमेंट करते हैं, अपनी जगह पर खड़े होकर भी मूवमेंट कर सकते हैं, अदर से तो प्रचलन भी कर सकते हैं। फिर भोजन लेना, सांस लेना, ये भी गुण जीवन में होते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर कोई चीज सजीव है तो उसके अंदर ये सब गुण, वृद्धि, विकास, गति, प्रजनन, भोजन लेना, सांस लेना आदि आदि और भी गुण होते हैं। मुख्य रूप से कुछ मैंने आपको बताया। तो अब सजीवों की बात आती है,
निर्जीवों को हम यहाँ छोड़ रहे हैं। हम बात करेंगे जैव प्रक्रम की, क्यों हमें जीवों की बात करनी है, जीवों का प्रक्रम या जीवों के प्रक्रम, लाइफ प्रोसेसेस। तो हमें सजीवों के बारे में बात करनी है, इसलिए हम यहाँ सजीव को लेके चल रहे हैं। और अब आते हैं सजीवों, अगर कोई सजीव है इस प्रकृति में, तो सजीव के लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, मेंटेनेंस या अनुरक्षण। सजीवों में अनुरक्षण प्रक्रिया चलती रहती है, क्योंकि हमारा पाला किससे पड़ रहा है, सजीवों का। पर्यावरण, पर्यावरण सजीवों से जुड़ा हुआ है। हम सभी पर्यावरण में रहते हैं, इस पर्यावरण का हमारे पर प्रभाव पड़ता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे जीव आगे बढ़ता है, उसके शरीर में विभिन्न प्रकार के जो तंत्र हैं, कोशिकाएं हैं, अणु हैं, परमाणु हैं, उन सबको गतिशील रहना है। और गतिशील रहने के लिए उनको मेंटेनेंस चाहिए, अनुरक्षण चाहिए। जैसे होता कि कोई भी वस्तु को अगर हमें आगे ले जाना है, लगातार काम करना है, लगातार वृद्धि करनी है, विकास करना है, तो उसके लिए मेंटेनेंस की आवश्यकता है। हमारा शरीर जब से उत्पन्न हुआ, एक कोशिका के रूप में जब हमारा शरीर प्रारंभ होता है, तभी से अनुरक्षण प्रक्रिया शरीर बनने के बाद से लगातार चलती रहती है। विभिन्न प्रकार के कोशिका विभाजन होते रहते हैं, कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं चलती रहती हैं, जो कि हमारे शरीर की विभिन्न कोशिकाएं मृत होती जाती हैं। शायद आपने सुना हो, जानते हो कि हमारे शरीर की विभिन्न कोशिकाएं मरती भी रहती हैं, नई कोशिकाएं बनती रहती हैं। हमारे जो रक्त हमारे शरीर में बह रहा है, वो भी कुछ रक्त कणिकाएं भी डेड होती रहती हैं और नई रक्त कणिकाएं बनती भी रहती हैं, नया खून बनता रहता है, इसको कहते हैं। तो मेंटेनेंस या अनुरक्षण की आवश्यकता हमारे पूरे शरीर में सदैव होती है। और जिसके लिए अगर मेंटेनेंस करना है, अनुरक्षण करना है, तो उसके लिए हमें विभिन्न प्रकार की जैव रासायनिक क्रियाएं भी चाहिए होती हैं। जैव रासायनिक क्रियाएं, इसको अंग्रेजी में आप कह सकते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस। वे रासायनिक क्रियाएं जो जीवों के शरीर में होती हैं, वही जैव रासायनिक क्रियाएं कहलाती हैं। रासायनिक क्रियाएं तो प्रयोगशाला में भी हो सकती हैं, हम कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन जो रासायनिक क्रियाएं, ऐसी रासायनिक क्रियाएं जो हमारे जीव शरीर में होती हैं, उनको कहते हैं जैव रासायनिक क्रियाएं या बायोकेमिकल रिएक्शंस। और ये जैव रासायनिक क्रियाएं ही मेंटेनेंस का कार्य करेंगी। अब कोई भी रासायनिक क्रिया करनी हो, कोई भी कार्य करना हो, तो उसके लिए चाहिए होती है ऊर्जा, एनर्जी। तो आप देखें कि अब यहाँ पे ऊर्जा की मुख्य भूमिका आ गई। हमें ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए भी चाहिए, और ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए भी हमारे शरीर में रासायनिक क्रियाएं होनी है, उनके लिए भी ऊर्जा चाहिए। और विभिन्न प्रकार के और तंत्र हैं और भी क्रियाएं हैं, उनके लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता है। तो ऊर्जा की आवश्यकता है। फिर से एक बार देख लेते हैं कि पर्यावरण के प्रभाव हमारे सजीवों पर पड़ता है, हमारे शरीर पर पड़ता है। विभिन्न प्रकार के शरीर के अंदर मरम्मत की ज़रूरत है, विभिन्न प्रकार की नई कोशिकाओं के बनने की ज़रूरत है, नए पदार्थों के बनने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से हमारा शरीर चल पाएगा, वृद्धि कर पाएगा, विकास कर पाएगा, विभिन्न प्रकार के कार्य कर पाएगा। तो ये अनुरक्षण, मेंटेनेंस बहुत आवश्यक है। और मेंटेनेंस के लिए विभिन्न प्रकार की बायोकेमिकल रिएक्शंस होनी बहुत ज़रूरी है। और बायोकेमिकल रिएक्शंस या जैव रासायनिक क्रियाएं वो तभी हो पाएंगी जब हमें ऊर्जा मिलेगी। अब ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? अब आते हैं, हमें चाहिए भोजन। भोजन क्या है? भोजन है आपका ऊर्जा का स्रोत। ऊर्जा चाहिए थी, ऊर्जा के लिए हमें भोजन चाहिए, क्योंकि भोजन क्या है? ऊर्जा का स्रोत है। अब देखिए, भोजन के लिए हमें ऊर्जा चाहिए।
या कह सकते हैं कि भोजन से हमें ऊर्जा मिलेगी। अब भोजन किस प्रकार से ग्रहण करेंगे? भोजन ग्रहण करने की विधि, भोजन ग्रहण कैसे करेंगे, इसको कहते हैं पोषण। ये आ गया आपका पोषण। ऊर्जा का स्रोत भोजन है, और भोजन को ग्रहण करने का जो ढंग है, विधि है, भोजन ग्रहण कैसे करेंगे, ये कहलाएगा पोषण। इसको हम पोषण के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसको आप न्यूट्रिशन, अंग्रेजी में बच्चों न्यूट्रिशन पोषण को कहते हैं। और पोषण के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि भोजन कैसे ग्रहण कर रहे हैं। मनुष्यों का अलग ढंग से भोजन ग्रहण करने का तरीका है, जानवरों का, विभिन्न जानवरों का अलग अलग है, पेड़ पौधों का अलग है, विभिन्न प्रकार के जलीय जंतु हैं उनका अलग है, विभिन्न प्रकार के आकाश में रहने वाले जंतु हैं उनका अलग है, विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया हैं, विभिन्न प्रकार के कवक हैं, शैवाल हैं, उनका अलग तरह का है। तो जितने विभिन्न प्रकार के जीव हैं उनका भोजन ग्रहण करने का ढंग भी अलग अलग है, और इसीलिए उसको हम नाम देते हैं पोषण का। कि पोषण या न्यूट्रिशन किस तरह से प्राप्त करेंगे, भोजन कैसे लेंगे, कैसे ग्रहण करेंगे, किस तरह का भोजन लेंगे, वो डिपेंड करता है कि अलग अलग विभिन्न प्रकार के जीव किस प्रकार के हैबिटेट में रहते हैं, किस प्रकार का आवास है उनका, किस प्रकार के पर्यावरण में रह रहे हैं। और जैसा उनका पर्यावरण होगा, जैसा उनका आवास होगा, जैसी उनकी भोजन जिस तरह का वहाँ उपलब्ध होगा, उसी तरह से उनका पोषण भी होगा। तो ये अगर जैव रासायनिक क्रियाओं की हम बात करें तो उसमें प्रथम विशेष रूप से यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है पोषण। और जब हम भोजन लेते हैं उसके बाद उस भोजन से हमें शरीर में भोजन चला गया, अब भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त करनी है। भोजन के लिए, ऊर्जा के लिए हमें चाहिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मिल गई हमें, और यहाँ से हमें पोषण से भोजन मिल गया। पोषण से भोजन मिल गया, ऑक्सीजन वायु से मिल गई, और तब इस भोजन का प्रयोग ऑक्सीजन के संयोग से, ऑक्सीजन और भोजन का संयोग होगा, और फिर हम श्वसन तंत्र हमें ऊर्जा प्राप्त कराएगा। उस संयोग से, भोजन के और ऑक्सीजन के संयोग से हमें ऊर्जा मिलेगी। और जो तंत्र ये काम करेगा, जिसमें विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाएं विशेष होंगी, वो तंत्र कहलाएगा श्वसन तंत्र। और इस सभी प्रक्रिया में जब हम पोषण के तहत भोजन लेते हैं, पाचन तंत्र उसका पाचन करता है, और उस पाचन तंत्र होने के बाद फिर ऑक्सीजन उधर आ रही है, और श्वसन तंत्र उस ऑक्सीजन और भोजन का संयोग करता है, हमें ऊर्जा दिलाता है। इस सब के बाद जो ऊर्जा बनती है, या जो भोज्य पदार्थ बनते हैं, जो हमें पाचन के बाद जो भोजन पदार्थ मिले हैं, ऑक्सीजन हमने ग्रहण की है, ये सभी ऑक्सीजन, ये सभी बचे हुए भोज्य पदार्थ विभिन्न कोशिकाओं तक कैसे पहुँचेंगे। इतना बड़ा शरीर, मानव शरीर, जीव जंतुओं का, पौधों का इतना बड़ा शरीर सबके कोशिकाओं में कैसे पहुँचेगा, उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है वहन तंत्र की, या एक कह सकते हैं आप ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यातायात, लाना ले जाना, हमारे शरीर में उसकी भी व्यवस्था है कि कैसे कोई पदार्थ एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, क्योंकि भोजन हम मुँह से ले रहे हैं, पाचन यहाँ हो रहा है आंतों में, और हमारे हाथ पैर सभी कोशिकाओं में, ब्रेन में, सब जगह शरीर में विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों की आवश्यकता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता है। वो पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम या वाहन तंत्र की भी आवश्यकता है, वो भी हमारे शरीर में है। और ये सब प्रक्रियाओं में विभिन्न प्रकार के पदार्थ ऐसे भी बनते हैं जिनका हमारे शरीर में कोई उपयोग नहीं है, और जिनका रहने से जिनके हो सकता है कोई नुकसान हो जाए हमारे शरीर में। इसलिए ऐसे पदार्थ जो वर्ज्य हैं, अपशिष्ट हैं, अपशिष्ट पदार्थ, जो अपशिष्ट पदार्थ बनेंगे वो उत्सर्जन तंत्र के द्वारा निकाल दिए जाएंगे। तो आपने न्यूट्रिशन या पोषण देखा, आपने
श्वसन या रेस्पिरेशन के बारे में बात हुई, ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में बात हुई, और एक्सक्रीशन या उत्सर्जन तंत्र के बारे में बात हुई कि हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की जैव रासायनिक क्रियाओं में, विभिन्न प्रकार के तंत्र में होने वाली क्रियाओं में प्रतिदिन हर पल ऐसे पदार्थ भी बनते रहते हैं जो अपशिष्ट पदार्थ कह सकते हैं, जिनकी हमारे शरीर में आवश्यकता नहीं है और जिनका रहना हमारे शरीर में नुकसानदेह हो सकता है। उनको निकाल देना भी आवश्यक है। उसके लिए अलग से एक तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम या एक्सक्रीशन, उस प्रोसेस को बोलते हैं। तो देखिए बच्चों, आज हमने एक इंट्रोडक्शन लिया है। अभी आप परेशान ना हो, इन सभी तंत्रों के बारे में, पोषण के बारे में, पाचन तंत्र के बारे में, श्वसन तंत्र के बारे में, वहन तंत्र के बारे में, उत्सर्जन तंत्र के बारे में हम सब आगे के कक्षाओं में, अभी और वीडियो लेक्चर्स में आगे लेने वाला हूँ, रिकॉर्ड करने वाला हूँ। आप ज़रूर देखते रहिएगा। आपको इन सभी तंत्रों के बारे में अलग से विभिन्न प्रकार की आपको विस्तृत जानकारियाँ मिलेंगी। चित्रों के माध्यम से आपको समझने का मौका मिलेगा आगे के वीडियो लेक्चर्स में कि किस तरह से तंत्र काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक इंट्रोडक्शन देने के लिए, एक परिचय देने के लिए कि जैव प्रक्रम क्या है, इसको समझने के लिए एक इंट्रोडक्टरी आपको एक मैंने ये लेक्चर लिया आज, जिसमें कि आपने देखा कि सजीवों में किस तरह से मेंटेनेंस की आवश्यकता है, किस तरह से मेंटेनेंस के लिए विभिन्न प्रकार की जैव रासायनिक क्रियाएँ होती हैं। ये जैव रासायनिक क्रियाएँ, उनके लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता है और ये ऊर्जा हमें भोजन से मिलेगी। भोजन ऊर्जा का स्रोत है। साथ ही साथ भोजन ग्रहण करने की विधि, इसको हमने नाम दिया पोषण का। किस तरह से हम किस प्रकार का भोजन लेंगे, कैसे लेंगे, उसके ग्रहण करने का तरीका क्या होगा, अंतर्ग्रहण कैसे होगा, इसके आधार पर विभिन्न प्रकार की पोषण विधियाँ हैं। उनके आधार पर हम इसको पढ़ेंगे पोषण सिस्टम में या न्यूट्रिशन में, जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम भी कह सकते हैं हमारे मनुष्यों में, क्योंकि हमारे में पाचन होना होता है। और साथ ही साथ उसके बाद हमने देखा कि अगर हमें भोजन मिल गया है तो हमें ऑक्सीजन की भी आवश्यकता है, क्योंकि ऑक्सीजन और भोजन के सहयोग से बच्चों ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ये बेसिक नियम है, आप समझ लें जीव विज्ञान में, कि भोजन प्लस ऑक्सीजन, भोजन में जो पदार्थ हम लेते हैं उनका ऑक्सीजन से सहयोग होता है तो ऊर्जा की रिलीज होती है, ऊर्जा मिलती है। तो ऑक्सीजन भी चाहिए, तो श्वसन तंत्र में ऑक्सीजन लाया जाता है और भोजन और ऑक्सीजन का सहयोग होता है, ऊर्जा का उत्पादन होता है, ऊर्जा हमें मिलती है। साथ ही साथ जो ऑक्सीजन आई है, जो भोज्य पदार्थ हमने लिए हैं, उनको विभिन्न प्रकार के भागों में, अपने शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने के लिए ये आवश्यक है कि हमारे शरीर में कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वाहन तंत्र भी काम करे। तो वाहन तंत्र भी मौजूद है, हृदय और विभिन्न प्रकार की धमनियाँ उससे इन्वॉल्व है, आगे बात करेंगे इसके बारे में। और उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीशन में हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाओं में जो जैव रासायनिक क्रियाएँ हैं, इसमें जो बने हुए अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि अध्याय 6 जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, जैव प्रक्रम, और इन जैव प्रक्रम के बारे में हम किस तरह से हमने डिस्कस किया। आज हमने देखा कि क्या क्या जैव प्रक्रम में आता है और क्यों जैव प्रक्रम की ज़रूरत पड़ती है और कौन से विभिन्न प्रकार के तंत्र मुख्य रूप से हमारे शरीर में काम करते हैं। और बच्चों, आगे की बात, इस चैप्टर का दूसरा लेक्चर जो मैं रिकॉर्ड करूँ तो आपके समक्ष होगा और उसके आगे की पढ़ाई फिर हम पढ़ेंगे। थैंक यू।